पॉइंट इफेक्ट स्टडी कर रहे थे हम लोग। तो उसमें बताए थे कि पॉइंट इफेक्ट दो तरह का होता है, एक स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट, एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट। तो उसमें स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें इससे पहले वाले लेक्चर में वैकेंसी पॉइंट इफेक्ट के बारे में बताए थे। इस लेक्चर में हम लोग इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इसको समझना बहुत आसान है, फिगर से हम समझते हैं। जब किसी क्रिस्टल के अंदर, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर जो खाली जगह है, उस खाली जगह में वैसा ही पार्टिकल आ जाए, जैसे पार्टिकल से ये क्रिस्टल बना हो, सेम गुण वाला, समान गुण वाला पार्टिकल आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट। ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं, चार पार्टिकल इधर है, फिर नीचे, फिर इधर 4 लेयर में बना हुआ है, 3 लेयर में 4 पार्टिकल अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक पार्टिकल है अननोन, जो वैकेंट साइट पे, खाली जगह पे है। तो इसी पॉइंट इफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट बोलेंगे। जब कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिससे बना हो, ऑक्युपाई मतलब छेकता है इंटरस्टिशियल साइट, खाली जगह, लेटिस का, हम उसको इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट बोलेंगे। इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट में समान गुण वाला पार्टिकल खाली जगह में बैठा रहेगा, मतलब वैकेंट साइट में आएगा, जब बैठा रहेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, खाली जगह। ये कहीं भी, यही नहीं, कहीं भी रह सकता है, जहां पे भी वैकेंट साइट है कहीं भी रह सकता है। इसी पॉइंट इफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट बोलेंगे। इसको फिगर समझना बहुत आसान है। जब पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर हो और खाली जगह पे एक पार्टिकल आ जाए, उसी पॉइंट इफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट बोलेंगे। जैसे आप एक कार्टून में आप क्या करिए, इस तरह से बॉल को रखिए, और बॉल के रखने के बाद आप जानते हैं कि इस तरह से खाली जगह बचेगा, वहां पे एक छोटा सा बॉल डाल दीजिए, वैसा ही नेचर वाला, जिस नेचर का ये बॉल है, बड़ा बॉल है। तो इसी पॉइंट इफेक्ट को हम लोग इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट बोलेंगे। और देखिए इसमें हुआ क्या कि ये खाली जगह में एक बॉल आ गया, मतलब एक एटम आ गया मान लीजिए क्रिस्टल के अंदर, तो इसका क्रिस्टल का मास बढ़ जाएगा। लेकिन जितना जगह छेक रहा है वो उतना ही जगह छेकेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन क्रिस्टल का मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। तो मास बढ़ गया क्योंकि एक पार्टिकल बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। तो इस इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट के चलते डेंसिटी प्रभावित होता है। और कैसे प्रभावित होता है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि क्रिस्टल में एटम आया तो मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि जितना जगह छेकता है हम उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। तो पहले भी इतना ही जगह छेक रहा था, एटम आ गया तब भी उतना ही जगह छेक रहा है, तो वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही वॉल्यूम रहेगा। लेकिन एटम आया तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, तो एटम का द्रव्यमान होगा तो इस क्रिस्टल का मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। जब भी ऊपर वाला वैल्यू बढ़ता है तो पूरा वैल्यू बढ़ता है। तो ड्यू टू दिस पॉइंट इफेक्ट, इस पॉइंट इफेक्ट के चलते डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का डेंसिटी इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। तो हमें ये याद रखना है, क्वेश्चन तो ये ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट के चलते क्या डेंसिटी पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो घनत्व पे प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव, तो डेंसिटी इसका जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल का मास इंक्रीज कर जाता है। तो ये था इंटरस्टिशियल पॉइंट इफेक्ट। अब तीसरा पॉइंट इफेक्ट जानना है हमें, फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट को 12th बोर्ड में पूछता है, साथ ही साथ आईटी मेडिकल के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है। इसको हम लोग फिगर से जानते हैं तो समझने में बहुत आसानी होगा और लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे। सबसे पहला नोटेबल पॉइंट ये है कि फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट केवल और केवल आयनिक कंपाउंड के द्वारा बनाया जाएगा। आयनिक कंपाउंड हम उसको बोलते हैं जो कंपाउंड आयन से बनता है। जैसे सॉल्ट, हम लोग कॉमन सॉल्ट जैसे NaCl की बात करते हैं, तो NaCl किससे बना हुआ है, तो Na+ सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, Na+ और Cl- आयन से बना है। तो इसी कंपाउंड को हम लोग, जैसे NaCl सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड है। तो ये फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट केवल और केवल आयनिक कंपाउंड के द्वारा शो किया जाता है, मतलब उस कंपाउंड के द्वारा जिसमें आयन होता है। प्लस चार्ज वाले को केटायन बोलते हैं और माइनस चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। आयन दो तरह का होता है, तो जो कंपाउंड आयन से बना होता है
वही कंपाउंड फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट शो करेगा, और उसमें भी सब आयनिक कंपाउंड शो नहीं करेगा, कुछ ही कंपाउंड शो करेगा। वो कौन करेगा, सब इसमें लिखा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक आयनिक क्रिस्टल ले रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड में जो आयन रहेगा वो आयन दो तरह का होता है, एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज, और जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना ही माइनस चार्ज रहेगा, तब ये आयन कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज कंपाउंड नहीं बनेगा। तो जैसे आपके सामने एक क्रिस्टल बनाए हैं, तो ये जो ये गोल गोल जो दिख रहा है, ये पार्टिकल है, प्लस चार्ज वाला केटायन, माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये एक आयनिक क्रिस्टल हो गया, जिसमें आप प्लस चार्ज वाला देख रहे हैं ये केटायन है, और माइनस चार्ज वाला एनायन है। तो इस फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट में क्या होता है, केटायन अपना जगह छोड़ देगा। जैसे ये आप मान लीजिए केटायन का जगह है, कोई भी केटायन अपना जगह छोड़ दिया, अब ये खाली रहा, और क्रिस्टल के अंदर कहीं पे जो खाली जगह, जैसे मान लीजिए यहां पे खाली जगह है, वहां पे कूद के चला जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ गया, मतलब क्रिस्टल के बाहर नहीं गया। केटायन क्या हुआ, प्लस चार्ज वाला अपना जो पहले के पोजीशन था, पहले का वो पोजीशन छोड़ करके जो खाली जगह है वहां चला गया, और इसी पॉइंट इफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं। मतलब फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट एक ऐसा पॉइंट इफेक्ट है जिसमें केटायन अपना पोजीशन छोड़ करके और जो खाली जगह है वहां पे चला जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ केटायन का लोकेशन चेंज कर गया, एक्चुअल में लोकेशन यहां होना चाहिए था, लेकिन केटायन का लोकेशन अब यहां पे शो करेगा। इसीलिए फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट को डिसलोकेशन पॉइंट इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि केटायन केवल अपना पोजीशन छोड़ करके खाली जगह पे जाता है, क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता है। इसीलिए फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट को डिसलोकेशन पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि केटायन अपना लोकेशन चेंज कर लेता है, बस इतना ही होता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्रिस्टल में जितना पार्टिकल था अभी भी उतना ही है पॉइंट इफेक्ट के बाद, क्योंकि वो केटायन अपना पोजीशन छोड़ करके खाली जगह पे चला गया, क्रिस्टल के बाहर नहीं गया। तो क्या इसका द्रव्यमान चेंज करेगा? जैसे आप कार्टून में बहुत सारा आप मान लीजिए बॉल रखे हुए हैं, तो एक बॉल को नीचे से उठा के ऊपर में डाल दीजिए, तो क्या उस कार्टून के द्रव्यमान पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉल अभी भी उसी कार्टून के अंदर है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। तो देखिए जितना जगह पहले छेक रहा था अभी भी उतना जगह छेकेगा, ये इसका वॉल्यूम हो गया। जितना जगह छेकता है हम वॉल्यूम बोलते हैं, और मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल ना ही बाहर से आया है ना ही गया, वहीं पे है, इसीलिए डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट के चलते क्रिस्टल की डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका मास और वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। तो जितना बात बोले सब इंपोर्टेंट है, बोर्ड के साथ आईटी मेडिकल में भी पूछता है, ये सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हम देखिए फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट, तो पहली पॉइंट फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट ओनली शोन केवल दिखाया जाएगा आयनिक कंपाउंड के द्वारा। फिर उसके बाद उसका डिफिनेशन लिखिए, बोर्ड के लिए याद रखना, बीबीआई कि पॉइंट इफेक्ट विच इन विच, जिसमें केटायन लीव, केटायन छोड़ता है, देयर पोजीशन, उसका पोजीशन, एंड ऑक्युपाई, और ग्रहण करता है, वैकेंट साइट। वैकेंट साइट का मतलब होता है खाली जगह, वैकेंट का मतलब खाली, या साइट का मतलब जगह। वैकेंट साइट ऑफ लेटिस, लेटिस का खाली जगह ऑक्युपाई करता है, इसको कहलाएगा फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट, फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट कहलाएगा। अब उसके बाद इसी पॉइंट इफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन पॉइंट इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि केटायन अपना पोजीशन छोड़ करके दूसरी जगह पे चला जाता है। तो फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट आल्सो नोन एज डिसलोकेशन पॉइंट इफेक्ट। ये सारा पॉइंट बात याद रखना। उसके बाद बताया आपको फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट में ना ही मास बदलता है ना ही वॉल्यूम, इसीलिए इसका डेंसिटी बदलने वाला नहीं है। तो ड्यू टू फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट, फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट के चलते डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का जो डेंसिटी है डू नॉट अफेक्टेड, प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। देखिए हम तो ये जान लिए कि फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट केवल आयनिक कंपाउंड शो करेगा, लेकिन वही आयनिक कंपाउंड शो करेगा जिसमें आयन का जो साइज होता है, आकार, जैसे बॉल, क्रिकेट बॉल देखते हैं हम लोग बचपन में खेलते थे, छोटा छोटा बॉल आता था फिर बड़ा बॉल, ऐसे वैसा ही एटम का आयन का भी साइज आता है। तो जिसके साइज में ज्यादा डिफरेंस हो, आकार में ज्यादा का अंतर हो, वही आयनिक कंपाउंड जो है फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट शो करेगा। तो वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज शोन बाय दैट आयनिक कंपाउंड, ये उसी आयनिक कंपाउंड के द्वारा शोन मतलब दिखाया जाना, दिखाया जाएगा, विच हैविंग, जिसके पास होता है लार्ज, लार्ज मतलब अधिक, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयन, लार्ज अंतर होता है, डिफरेंस मतलब अंतर, इन साइज ऑफ आयन,
आयन के साइज में ज्यादा का अंतर होता है उसी आयनिक कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ZnS जिंक ब्लेंड इसको बोलते हैं, जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं इसको, ये आपका एग्जांपल हो गया। AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ZnS जिंक सल्फाइड और AgI सिल्वर आयोडाइड, ये एग्जांपल हो गया फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट का। तो अभी हम लोग फ्रेंकल पॉइंट इफेक्ट जाने, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को स्कॉच की पॉइंट इफेक्ट के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में इतना ही काफी।